Hi everyone, I am Jyoti and today in this tutorial we will discuss about haloalkanes and haloarenes. First of all, we will define the definition of haloalkanes and haloarenes. So, like we take an example, it is CH3, CH2 and there a hydrogen is present. But if we replace this hydrogen by any halogen, अगर हम किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे, हेलोजन से, तो वो क्या होंगे हमारे हेलो एल्केन्स। क्या होंगे? हेलो एल्केन्स। सिमिलरली अगर हम कोई कंपाउंड है बेंजीन टाइप, अगर उसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, हेलोजन से, तो वो कौन होगा? हेलो एरेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन होगा जिससे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो कि बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मतलब जो हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरेन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं एज अ मेडिसिन। एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्लोरमफेनिकोल, क्या है? क्लोरमफेनिकोल। फर्स्ट लेंगे हम क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल को किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टार कर लेना इसको। क्लोरमफेनिकोल किसके लिए है? टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट देखो, हमारी बॉडी जो है उसमें एक हार्मोन होता है, कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? जिसमें क्या है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कोज करेगा गोइटर। ठीक है, लेकिन कुछ सिंथेटिक हेलोजन है जैसे कि क्लोरोक्वीन। क्या है? क्लोरोक्वीन, जो किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है? मलेरिया। ठीक है, किसके लिए है? मलेरिया के लिए। हेलोथेन यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये कुछ पॉइंट हैं। हेलो एल्केन क्या थे? मान लिया कोई कंपाउंड है, वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बाय एनी हेलोजन, तो वो कौन होंगे? हेलो एल्केन। क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन से हो गए? सिंपल जो हमारे चेन में होते हैं, ब्रांचिंग होगी। लेकिन हेलो एरेन्स किस में? जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और वहाँ पे हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? हेलोजन से, तो वो क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन यहाँ बनेगा, जिसको हम बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोल देते हैं? एल्काइल हैलाइड। और यहाँ क्या बोलेंगे हम? देखो, एक हाइड्रोजन हटाते ही हम क्या लगा देते थे? एल्काइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एराइल। ठीक है, एराइल हैलाइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई एल्काइल हैलाइड में मिथाइल, प्राइमरी एलाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन इज द बेसिक। तो देखो अब क्या है, अब कोई तुमसे पूछे कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अभी हमने बता दिया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे? हेलोजन से। तो मान लिया मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैंने इसको हेलोजन से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। यहाँ पे क्या है? एक कार्बन है तो हम क्या बोल देते हैं? मिथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मिथाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल हैलाइड। अब यहाँ पे मैंने एक आर ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? आर ग्रुप।
यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया X, कोई हेलोजन है, X क्या है, कोई हेलोजन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई भी एक R ग्रुप है, R मतलब कोई कार्बन की चेन CH3 C2H5 कुछ भी लगाओ, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 2 R लगा दूँ अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे R डैश, ये R डबल डैश, यहाँ H और यहाँ पे ये तो हमारे एल्काइल हैलाइड तो है ही, लेकिन ये कौन सा होगा हमारा सेकेंडरी, कि भाई 2 R ग्रुप लगा दिए हमने अलग अलग, तो कौन सा होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही अगर मैं 3 R लगा दूं अलग अलग टाइप के, R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, और यहाँ पे आ जाए X, तो ये क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है, ये ध्यान से पढ़ेंगे हम, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। मेजर, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है भाई, ठीक है। क्या करेंगे हम अब, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक को। अब देखो एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर समझ नहीं आया तो बाद में क्या होता है, इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। मान लिया मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन है और इस पे क्या लगा है हमारे पास, कोई हेलोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, हेलोजन, और ये जो कार्बन है ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये होता है हमारा एलाइलिक। क्या होगा, एलाइलिक। सेम बेंजाइलिक में क्या होगा कि बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैं लगा दूँ CH2 और यहाँ क्या होगा, कोई हेलोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, उससे नेक्स्ट कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर एक हेलोजन है, ठीक है। यहाँ वाला कार्बन क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कहीं हेलोजन है तो वो होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक। क्या होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारी विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है कि विनाइलिक में अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट है ना वही हेलोजन है। क्या है, डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट पे ही क्या है, हेलोजन। जैसे मान लिया ऊपर वाले केस में अगर मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ ऐसे हेलोजन अटैच कर दूं तो ये कौन सा केस हो जाएगा, विनाइलिक। क्या हो जाएगा, विनाइलिक। ऐसे ही अगर मैं कहूँ एराइल क्या था कि भाई देखो एराइल, एराइल में क्या है कि भाई बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया था, कोई हेलोजन, तो वो क्या हो गया हमारा एराइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ऐसे है कि अगर मेरे पास एक ही हेलोजन है तो हमने उसको नाम दे रखा है मोनो हेलो एल्केन, डाई, ट्राई, ऐसे नाम करके। तो एक बार हम एनसीईआरटी के भी सीरीज में देख लेते हैं कि कैसे क्या है। मान लिया मेरे पास है C2H5X, ठीक है, एक है मेरे पास CH2X, CH2X, ठीक है, यहाँ है मेरे पास CH2X, CHX, CH2X। देखो अगर यहाँ पे एक ही हेलोजन है तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और अगर
2 है तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर मैं बेंजीन रिंग पे लगाऊं तो वहां क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन। ये क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन। और ये क्या हो गया हमारे पास, डाई हेलो एरीन। और अगर मैं 3 लगा दूं हेलोजन ग्रुप तो वो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बता दिया है, एलाइलिक बता दिया है। एलाइलिक कौन से होंगे, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो, वो कौन होगा हमारा, एलाइलिक। ऐसे ही बेंजाइलिक में क्या था कि ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, कोई हेलोजन, तो ये क्या हो गया हमारा बेंजाइलिक। विनाइलिक बता दिया, विनाइल में क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे है, क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे हेलोजन है, तो वो कौन सा हो गया, विनाइलिक। और एराइल कौन से थे, जिसमें जो हेलोजन है वो sp2 से जुड़ा होगा, ठीक है, sp2। ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2, ठीक है। देखो हेलो एल्केन में क्या था हमारे पास कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एराइल हैलाइड में क्या होता है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, sp3, यहाँ क्या है हमारा sp2। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक नोमेनक्लेचर भी है कि भाई आइसो किसको बोलेंगे, ये कुछ करके हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। एक होता है जैमिनल और विसिनल, वो भी इसी में देख लो कि जैमिनल क्या होते हैं, विसिनल क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, जैमिनल विसिनल आता रहता है, पता नहीं होता, लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डाई हेलोजन, डाई मतलब 2, और हेलोजन कितने हैं, 2 लगे हुए हैं, तो उसमें टाइप आते हैं हमारे पास 2, एक आता है जैमिनल, एक आता है विसिनल। क्या है, जैमिनल और विसिनल। अब देखो जैमिनल में क्या होगा, मान लिया यहाँ पे क्या है कि 2 फंक्शनल, या फिर हम बोलेंगे कि 2 क्या है हमारे पास, हेलोजन, ठीक है, सेम पे है, किस पे, सेम साइड पे, ठीक है, सेम एटम पे, कि सेम एक ही कार्बन है, उसी पे क्या है, 2 हेलोजन है, ठीक है, और वो क्या होंगे, जैमिनल। विसिनल में क्या होंगे कि दोनों के दोनों जो है हेलोजन वो अलग अलग कार्बन पे है, तो वो क्या होंगे, विसिनल। एट एडजेसेंट कार्बन, इसमें क्या है, हेलोजन्स एट द एडजेसेंट कार्बन, एट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हेलोजन्स एट सेम कार्बन, हेलोजन्स एट सेम कार्बन एटम, ठीक है। जैमिनल में क्या है, देखो ऐसे याद रखो कि जी मतलब मान लिया जैमिनल कि भाई कोई भी किसी भी चीज़ का जन्म हुआ है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ है, एक जो कार्बन है वहाँ से, एक कार्बन से 2 का जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन विसिनल भाई बहुत ही बड़ा, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो भाई वो कहीं ना कहीं से, मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ से, मतलब वो उसने कुछ सीखा है या फिर कोई चीज़ कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है कि अलग अलग रिसोर्सेज से। तो विसिनल कौन हो गया कि अलग अलग कार्बन एटम पे हेलोजन है, ठीक है, कहाँ है, अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे याद रखो, याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जैमिनल विसिनल। अब देखो दोबारा बता देती हूँ इन शॉर्ट, एलाइलिक कौन से थे, जो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है हमारे पास, हेलोजन, और ये कार्बन क्या है हमारे पास, sp3, ठीक है। बेंजाइलिक क्या था हमारे पास कि बेंजीन रिंग बनाई, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास, हेलोजन, तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइलिक, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, sp3 है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे हेलोजन है, तो वो कौन सा होगा हमारा, एराइल, कौन सा होगा, एराइल। और यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है
वो कौन सा है हमारे पास, sp2। कौन सा है, sp2। ये क्या था हमारे पास, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला था वो क्या था हमारे पास, एलाइलिक। क्या था भाई, एलाइलिक। और जो लास्ट हमने पढ़ा था कि विनाइलिक क्या होता है, ठीक है। तो विनाइलिक कौन सा था, जैसे डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट पे क्या हो गया, हेलोजन। डबल बॉन्ड उससे, मान लिया यहाँ पे कार्बन है यहाँ कार्बन है, उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, हेलोजन। तो ये कौन सा था हमारे पास, विनाइलिक। क्या था ये, विनाइलिक। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्कीन्स, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लिया सिंपल CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। आप देखो कुछ भी नहीं, तुम्हें रटना पटना कुछ नहीं है, देखो आसानी से समझेंगे। कहीं पे भी तुम्हें स्ट्रेट चेन दिखाई दे दे, क्या, स्ट्रेट चेन किसकी, कार्बन की, और वहाँ पे कोई हेलोजन हो, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, नथिंग, स्ट्रेट वाला पे क्या नाम दोगे तुम, एन। क्या दोगे नाम, सिंपल एन। अब देखो कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, ठीक है। एक हमने हाइड्रोजन हटाया है, प्रोपाइल, ये कॉमन नेम है इसका। Br से हम क्या बोल देते हैं, ब्रोमाइड। और अगर हम इसका IUPAC नाम दें तो वो क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा इसका, ये क्या था हमारे पास, कॉमन नेम, ठीक है। देखो जहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वहां से क्या कर दो, काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3। तो देखो 1 पे क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। मीथ ईथ प्रोप, ठीक है भाई, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। तो क्या हो गया, एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट ये है, सेकंड देखो CH3। NCERT का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे, CH3 और यहाँ पे Cl लगा दिया। देखो टोटल सिंपल चेन है नहीं तो N होगा नहीं। अब देखो नंबरिंग, या फिर ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन की चेन एंड हो रही है, एंड देखो पहले तो, ठीक है। एंड से जो लास्ट सेकंड कार्बन है, कौन सा, सेकंड कार्बन, उस पे कोई हेलोजन है, कार्बन की चेन है, उसका एंड है, उससे जो लास्ट सेकंड वाला जो कार्बन है उस पे हेलोजन है, तो हम वहाँ नाम दे देते हैं आइसो। क्या देंगे, आइसो प्रोपाइल, मीथित प्रोपाइल। और कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, तो हम क्या बोल देंगे, क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो, C बढ़ाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है भाई, 2 क्लोरो प्रोपेन। देखो अब तुम बोलोगे कि हमने यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से क्यों नहीं की, कर सकते हैं भाई क्योंकि सेम आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ कार्बन की चेन ज़्यादा बड़ी होती, मान लिया आगे भी कार्बन होते, तो हम क्या लेंगे कि भाई 1 2 3 4, तो लास्ट है, लास्ट से सेकंड वाला कार्बन, सेकंड कार्बन पे क्या, एक हेलोजन, तो हम उसको क्या नाम देंगे, आइसो। क्या नाम देंगे हम उसको, आइसो, ठीक है। आइसो नाम देंगे किसको, कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन थी, उससे लास्ट सेकंड कार्बन, उस पे एक हेलोजन है, तो हम उसमें नाम देंगे आइसोप्रोपाइल। अब देखो नेक्स्ट, मान लिया बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, और इसमें हमने लगा दिया ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम भी और वो भी, तो ब्रोमो बेंजीन, IUPAC ब्रोमो बेंजीन। लेकिन अगर हम देखें, अब तुम कहो कि अगर मैम हम क्या करें कि भाई यहाँ पे मैं 2 ब्रोमीन लगा दूँ, लगा दो भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो
काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करो 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 1,3। अब कितने हैं ब्रोमीन 2, तो क्या लिखेंगे डाई। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, और बेंजीन है तो क्या लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन। ये क्या हो गया हमारा IUPAC नेम और कॉमन नेम। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, ऐसे एक बेंजीन है, ठीक है, वहां पे एक OH यहाँ है, इसको हम बोल देते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं सिंपल, अगर एक ही OH है तो हम उसको बोलते हैं फिनोल। एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH ऊपर है और एक OH नीचे है, ठीक है। अब देखो जहां पे तुम्हें दिख जाए क्या 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। देखो कैसे नाम दोगे, पड़ोसी हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, तो क्या नाम देंगे हम ऑर्थो। ये क्या है हमारा ऑर्थो डाईफिनोल, ठीक है, क्या नाम देंगे हम उसको ऑर्थो। अगर 1 3 है तो वो होता है मेटा, क्या होगा मेटा, और ये क्या होगा हमारा पैरा। बिल्कुल पैरों पे, मतलब ये है ना तो इसके बिल्कुल नीचे सामने जा रहा है, देखो ये वाला है ना, ऐसे मत ये समझना। देखो मान लिया तुम्हें ये बोल दे कि यहाँ OH है और यहाँ OH है, तो भी ये क्या होंगे ऑर्थो। 1 2 पोजीशन होनी चाहिए कहीं पे भी हो। 1 2 कौन सी होगी ऑर्थो, 1 3 कौन सी होगी मेटा, 1 4 कौन सी होगी पैरा। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं 1 2 3 3 पे है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं मेटा डाईब्रोमो, मेटा डाईब्रोमो बेंजीन, ठीक है। क्या बोलेंगे मेटा डाईब्रोमो बेंजीन। अगर मान लिया यहाँ पे मैं 3, इसी में अगर मैं 3 लगा दूँ ब्रोमीन, क्या कर दूँ मैं 3 ब्रोमीन लगा दूँ, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगा दिए, 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया। देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 3 5 1 3 5, क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। या हम 1 3 5 3 होते ना तो हम वहाँ पे नाम दे देते हैं सिम, क्या दे देते हैं सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, या फिर 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब देखो अलग से एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये तो आ गया होगा, समझ में आ जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आता जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ऑर्गेनिक तो है ही पूरी किसके लिए प्रैक्टिस। अब देखो मान लिया मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH3 CH2, यहाँ मैंने लगा दिया Cl, क्या लगा दिया यहाँ मैंने Cl। अब देखो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो जैसे जहाँ से क्या है फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 1 2 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास ये क्या है हेलोजन किस पे है कार्बन वाले पे चेन पे, तो सबसे पहले किसको लिखोगे तुम, ये फंक्शनल ग्रुप भी बोले जाते हैं जो एक आइडेंटिटी देते हैं किसी कंपाउंड को, ठीक है। तो 1 क्लोरो, क्या 1 क्लोरो। अब देखो 2 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है, क्या है 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है की चेन है 1 2 3 प्रोपेन, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1
क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, मान लिया मेरे पास है CH3 CH CH3 और Br, ठीक है, क्या लूँ मैं, CH3 CH2 Br, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तुम यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हो और यहाँ से भी 1 2 3, या फिर यहाँ से कर लो 1 2 3, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सेम मिल रहा है नंबर, लिस्ट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 पे आया था, तो अब देखो 2 पे क्या है हमारे पास, ब्रोमीन, 2 पे क्या है, ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो मीथीथ प्रोप, और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन, ठीक है। जेमिनल विसिनल बता दिया। जेमिनल किस में थे कि एक ही कार्बन पे 2 क्या है हमारे पास, हेलोजन, तो वो क्या थे, जेमिनल डाईहेलाइड। और विसिनल कौन से थे, अलग अलग कार्बन है और उन पे क्या है, हेलोजन 2, तो ये कौन से थे हमारे पास, विसिनल डाईहेलाइड, ठीक है, ये क्या थे, जेमिनल डाईहेलाइड।